हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। समय कम बचा है यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। 2024 में 18 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, यानी बहुत कम समय बचा है। इस कम समय में आपको बेहतर तैयारी करनी है, जिससे आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाए। और इसमें हिंदी का कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रोल है। जो बच्चा हिंदी पूरी पूरी उतार ले जाएगा उसका सिलेक्शन भी श्योर हो जाएगा। तो इसलिए आपको हिंदी का अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि हमको ये देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो उनको सभी क्वेश्चन का जो संकलन है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके तक पहुंचाया जाएगा और उसको आप अच्छे से स्टडी कर सकें और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, जिससे एग्ज़ाम में बैठें तो आपको ये ना लगे कि ये चीज़ हमें आती नहीं है। तो एकांत रह के अधिक से अधिक पढ़ाई कीजिए, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। आज हिंदी का टॉपिक जो हमारा है ये हिंदी हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं, इस पे डिपेंडेंट टॉपिक है। इससे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उन दो क्वेश्चनों को कवर करने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है, मतलब हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे, कभी कभी एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बनता है, तो उसको अच्छे से समझते रहना है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि में हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है वो गुरमुखी लिपि है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो भारत के महाराष्ट्र और गोवा प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में, कर्नाटक के उत्तर में तथा गोवा राज्य में बोली जाती है। वर्तमान में गोवा की जो राजकीय भाषा है वो भी कोंकणी है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने भाषा जो है बांग्ला है। कौन सी है? बांग्ला। तो बांग्ला इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए ये सारे ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। सारे ऑप्शन गलत हैं। तो देखते हैं कौन सी भाषा बोली जाती है, बांग्ला। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। कौन सी है? बांग्ला है। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी भाषा को तेलुगु पीछे छोड़कर तीसरे नंबर की बोली जाने वाली भाषा बन गई है। इस प्रकार भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का क्रम है। सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी, फिर बोली जाती है बांग्ला, फिर बोली जाती है मराठी, फिर बोली जाती है तेलुगु। तो कोई इसमें विकल्प नहीं दिया था, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 ये है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। यानी हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा मिला है। यानी राजकीय भाषा कौन सी होती है? राजकीय भाषा उसे कहते हैं जो राजकाज, यानी जो राजकाज के में जो भाषा का यूज किया जाता है उसको राजकीय भाषा कहा जाता है। इसका जो ये 14 सितंबर 1949 को राजकीय भाषा संवैधानिक रूप से घोषित कर दिया गया था। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी भाषा की उत्तराकारिणी क्या है। यानी हिंदी भाषा हमारी कहाँ से आई है। तो ये संस्कृत से आई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुँचती है, फिर अपभ्रंश अपहट से गुजरती हुई प्राचीन हिंदी और प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। ये भी आपको याद रखना है। क्या है पॉइंट?
हिंदी का विकास जो होता है वो किस तरीके से होता है, पहले संस्कृत होती है, संस्कृत से पाली में कन्वर्ट होती है, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अपहट और फिर प्राचीन हिंदी और उसके बाद प्रारंभिक हिंदी होती है। बढ़ते आगे देखते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है, यानी जितनी भी संसार की प्रमुख भाषा है उसमें हिंदी का कौन सा रोल है, तो हिंदी का जो है वो दूसरा है। पहले पे चीन होती है, चीन को वरीयता दी गई है, दूसरे पे हमारी हिंदी है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लेषण भाषा है। भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है तथा संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का द्वितीय स्थान है और जो पहला स्थान है वो चीन भाषा का है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, यानी बांगरू भाषा जो है ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है, हरियाणा राज्य में बोली जाती है। किस राज्य में, हरियाणा। पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित बांगरू एक बोली है जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। इसका अन्य नाम हरियाणवी है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, यानी भाषा जो हमारी होती है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है, ये बोली कहा जाता है। जो क्षेत्र में आपके बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहा जाता है। इसमें व्यक्तिगत बोलचाल के माध्यम की प्रधानता रहती है और देशज व घरेलू शब्दावली का बाहुल्य होता है। बोलियों का स्वरूप बदलता रहता है। इस संबंध में भी कहा गया है, जैसे ये बोली के बारे में ये भी बोला जाता है कि कोस कोस पे क्या लिखा है, कोस कोस पर बदले पानी, 5 कोस पे बदले बानी। यानी हमारी जो भाषा होती है, जो बोली होती है, ये हर 5 कोस पे बदल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासनिक की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था। किसने 1855 में जो हमारी शिक्षा है, प्रशासन की भाषा है के रूप में हिंदी को स्थापित किया था। यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, लॉर्ड मेकाले ने। लॉर्ड मेकाले ने हिंदी के स्थान पे अंग्रेजी सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में लॉर्ड मेकाले ने स्थापना की थी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का मौखिक रूप कौन सा है। निबंध, दूसरा है परिचर्चा, तीसरा है परियोजना, चौथा है पत्र। तो जो हमारा भाषा का मौखिक रूप है, जैसे दिया गया ऑप्शन बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा है, बी, परिचर्चा। परिचर्चा भाषा का एक मौखिक रूप है, जबकि निबंध, पत्र तथा परियोजना लिखित रूप है। परिचर्चा का सामान्य अर्थ है विषय संबंधित विस्तृत व्याख्या, किसी विषय या पुस्तक आदि पर विस्तृत रूप से की जाने वाली बातचीत पर चर्चा कहलाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है। कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन है कानपुर, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है फर्रुखाबाद, चौथा ऑप्शन है मुरादाबाद। तो कन्नौजी ये फर्रुखाबाद इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया गया है। कन्नौजी बोली मुख्यतः फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है तथा यह ओकार बहुला उपवर्ग की बोली है। यह बोली इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। यानी हिंदी की जो उत्पत्ति है किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ऑप्शन है ब्रज, ऑप्शन है ब्राजड़, फिर है शोरसेनी, फिर है मागधी।
तो जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही है वो शोरसेनी से है, यानी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई? शोरसेनी से मानी गई। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण से सिंधी की तथा मागधी से बिहारी हिंदी और शोरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा की उत्पत्ति है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है 13। जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? 13 नंबर का है सी वाला, यानी बंगाली भाषा बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है? बंगाली। अगर इसमें हिंदी होता तो सबसे नंबर पहले पे हिंदी आ जाता। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस वर्ष में हिंदी भाषा का कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो ऑप्शन नंबर बी है 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन हिंदी को राज्य की भाषा घोषित किया गया और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबानी कौन सी है? तो नई जबान जो है वो कौन सी है? जैसे दिया गया, पहला ऑप्शन है मानक भाषा, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी भाषा, तीसरा ऑप्शन है हिंदुस्तानी भाषा, चौथा ऑप्शन है साहित्यिक भाषा। तो इसका जो करेक्ट है वो सी वाला सही है। कौन सा भाषा है? यानी हिंदुस्तानी भाषा। पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन इसका क्या है। पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। प्रयोग की दृष्टि से किसी भाषा का आदर्श रूप मानक भाषा कहलाता है। इसे परिनिष्ठित भाषा का भी नाम दिया जाता है। साहित्य लेखन में प्रयुक्त भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। ये आपको याद रखना है, जैसे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जबलपुर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जबलपुर। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ऑप्शन है इसका बी सही है। कौन सी? बांगरू जो है ये मध्य प्रदेश की बोली में नहीं आती है। बाकी कौन कौन सी आती हैं जरा देखते हैं। बांगरू बोली हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणा का ही अन्य नाम बांगरू भी है। मालवी, निमाड़ी और बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंडी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? कौन सी बोली? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है हरियाणा में। रागड़ी बोली है जो हरियाणा में बोली जाती है। ये आपको याद रखना है। कौन सी? रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? हरियाणा में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 है, हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? ये राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और ये किस आर्टिकल में है? संविधान के किस आर्टिकल में? 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी जो लिपि होगी देवनागरी होगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसे लिपि कहा जाता है। जो भाषा को लिखने के लिए जो एक चिन्ह होता है, जिस भाषा, जैसे मान लो हिंदी को हम लोग लिखते हैं तो हिंदी के लिए एक जो चिन्ह जो होते हैं, ये कौन सी चिन्ह होते हैं? इन्हीं को हम लोग लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं।
भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को ही लिपि कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रूढ़ अर्थों में प्रयुक्त ध्वनि संकेतों की व्यवस्था को भाषा का कहते हैं और भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहा जाता है। भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए नियमबद्ध योजना व्याकरण कहलाती है। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हाडोती बोली कहाँ बोली जाती है? हाडोती बोली कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ए वाला है। हाडोती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर और उदयपुर जिलों में बोली जाती है। राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरिया प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? यानी हमें बताना है द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ऑप्शन है बांग्ला, दूसरा ऑप्शन है उड़िया, तीसरा ऑप्शन है असमिया, चौथा ऑप्शन है कन्नड़। तो इसका जो सही आंसर है वो डी वाला सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है 24 नंबर। क्या हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? यानी प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? पहला इसका जो सही आंसर है वो सी वाला है, यानी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो है भारतीय आर्य भाषा कहलाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या है हमारा दिया गया मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा है अवधी, तीसरा है बांगरू, चौथी है ब्रज भाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी भाषा है। यानी मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसके डिटेल को पढ़ते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में ब्रज भाषा बोली जाती है। प्रश्नगत शेष बोलियों के क्षेत्र निम्नलिखित हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कोरबी भाषा में कौन आएगा, उसमें आएगा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, रामपुर, बिजनौर आदि। अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर और फैजाबाद आदि। अगर मैं कहूँ बांगरू कहाँ बोली जाती है? ये हरियाणा की राजभाषा है बांगरू। बढ़ते आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर है राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। वाक्य में बोलियां शब्द है, तो बोलियां कौन सा शब्द है? भाषा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या बोली है? तो ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द है। बोलियां जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। बढ़ते आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र और कार्यालय कार्यों में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 28। लौकिक, सांस्कृतिक, देश और डेश अपभ्रंश हिंदी भाषा की चयनित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। यानी इसमें कौन सा सही होगा? इसमें यहाँ पे पाली आएगा भाषा। कौन सी भाषा आएगा? पाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यानी लौकिक जो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। देखा जाए तो संस्कृत जो होती है कन्वर्ट होती है। कैसे कन्वर्ट होती है? सबसे पहले किसमें? संस्कृत में। संस्कृत से पाली में,
पाली से प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर अवहट में, फिर हिंदी में। तो ऐसे ये कन्वर्ट होती है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या है हमारा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है, तो ये देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1000 से अब तक। कब तक है, 1000 ईस्वी से अब तक। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। यानी हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश भाषा है। कौन सी है, अपभ्रंश भाषा है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिया गया ब्राह्मी से किस लिपि उत्पत्ति हुई है। यानी ब्राह्मी किस लिपि से उत्पत्ति हुई, ये देवनागरी से बनी हुई है। किससे है, देवनागरी से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 32 वाला यानी 32 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी भारत की है, विकल्प में कौन सा है। हिंदी भारत की क्या है, राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए इसका। और ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं जिससे आपको पता हो जाए। ये पहली बात तो राजभाषा है, ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी जो है, हिंदी भारत की राजभाषा है और भारतीय संविधान के भाग कितने में है, भाग 17 में है। कभी भी पूछा जाए कि हिंदी जो है संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में। और अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद है 343 फर्स्ट, ये आपको याद रखना है। और ये इसकी जो सूचियों में बोला जाए तो 8वीं सूची में हिंदी के बारे में बात की गई है। उसमें पहले मूल रूप से कितनी भाषाएं थी, 14। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। ये अभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। ऑप्शन ए पाली से, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक से, तीसरा है अपभ्रंश से, चौथा है संस्कृत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला सही है। कौन सा सही है, सी वाला, अपभ्रंश से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे शौरसेनी जो भाषा है, ये आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। शौरसेनी की जैसे भाषाएं, जैसे पश्चिमी हिंदी हो गई, राजस्थानी हो गई, पहाड़ी हो गई, गुजराती हो गई। मागधी भाषा जैसे बिहारी, बांग्ला, उड़िया, आसमिया। जैसे मागधी भाषा यानी पूर्वी हिंदी। मराठी जो महाराष्ट्री यानी मराठी। ब्राह्मण यानी सिंधवी। फिर अगली कौन सी है, अगली हमारी पैसाची में कौन सा आएगा, लहेंदा पंजाबी। ये आपको याद रखना है। तो ये जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, हमने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसा आपको लगा। अच्छा लगा तभी कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा तब भी कमेंट करें। कमेंट ज़रूर किया करें।